When the soul starts demanding oxygen, मनुष्य के भीतर जो सहजता थी, जो बिना प्रयास के भावनाओं का प्रवाह बनाए रखती थी, वह अब अवरुद्ध हो चुकी है। अब हमें सिखाया जाता है कि कब रोना उचित है, कब हंसना सही नहीं है, कब मौन रहना समय की मांग है। इसी कृत्रिमता में हमारी आत्मा सांस लेना भूल गई है। जब हम अपने भीतर के वृक्ष को सींचेंगे, तभी वह बाहरी वृक्षों की छाया में भी सुकून पा सकेंगे। शरीर को निर्मल वायु की आवश्यकता होती है, ये तो विज्ञान का सत्यापित सिद्धांत है। परंतु अब समय आ गया है ये स्वीकारने का कि केवल देह ही नहीं, आत्मा भी श्वास लेती है। आज वह दृश्य घनघोर प्रदूषण में जीवित रहने को विवश हो चुकी है। हम प्रतिदिन असंख्य अपूर्ण जानकारियों, असंतुलित मतों, विवादों, आकांक्षाओं और उत्तेजक विचारों से घिरे रहते हैं। नित्य हम किसी यंत्रवत गति में, फिर चाहे वह मोबाइल उपकरणों पर अंगुलियों से फिसलते हुए, संदेशों में उलझते और कृत्रिम प्रकाश में डूबते हुए हो, उस निर्मल चेतना से दूर होते जा रहे हैं। आज की आत्मा ऐसी वायु में सांस ले रही है जो बोझिल है, सूचनाओं के भार से, विकल्पों की अधिकता से और सतत चित्तवृत्तियों से। उसे चाहिए वह प्राणवायु जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्वतः उपलब्ध होती है। यहाँ न कोई लक्ष्य का शोर है, न ही किसी उपलब्धि की आकुलता, वहाँ केवल एक मौन है और उसी मौन में जीवन की गहनता छुपी हुई है। आज का मानव इंद्रिय के वश में जाकर उसका शिकार हो चुका है। आज हमारी ज्ञानेंद्रियां और मन निरंतर दृश्य, ध्वनि, रंग, गति और तत्क्षणिक प्रतिक्रियाओं से आक्रांत है। इसका परिणाम एक प्रकार का मानसिक कुहासा है, मन में धुंध बनी हुई है, जिसे आधुनिक मनोविज्ञान चिंतन धूम्रपटल कहता है। ये वह अवस्था है जहां न विचारों में स्पष्टता शेष रहती है, न ही भावों में स्थिरता ही बची रहती है। भाइयों और बहनों, आज हमारे भीतर कोई प्राकृतिक विश्राम अब शेष नहीं रह गया है। चेतन और अचेतन दोनों अवस्था में दूसरों के विचारों से बेचैन त्रस्त रहता है। भाइयों और बहनों, यह मानसिक प्रदूषण केवल विचारों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारी स्नायु प्रणाली, नर्वस सिस्टम तक उतर चुका है। हमारी देह अब सामान्य स्थिति में भी ऐसी सजगता में रहती है जैसे वह किसी संकट से जूझ रही हो। लड़ो, भागो या स्थिर हो जाओ, यानी फाइट, फ्लाइट और स्टे की त्रिविध जैविक प्रतिक्रियाएं, एड्रीनलिन सेंसेशन अब केवल विषम परिस्थितियों में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में भी स्वाभाविक रूप से क्रियाशील हो गई हैं। हम दिनचर्या के सामान्य क्षणों में भी जैसे किसी अदृश्य संकट में सांस ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे हमारे भीतर कोई प्राकृतिक विश्राम अब शेष न रहा हो, और इस समस्त आंतरिक विषमता के मध्य हमारी आत्मा सचमुच में मौन हो गई है। यह कोई स्थूल परिस्थिति नहीं है, अपितु वह अतीव सूक्ष्म थकावट है, जिसे न कोई परिभाषा मिलती है, न ही कोई स्पष्ट अभिव्यक्ति। उसका भार संपूर्ण अस्तित्व पर ऐसी चुप्पी की तरह छा जाता है जो भीतर ही भीतर सांस रोक लेती है। कभी आपने अनुभव किया होगा जब आप गहराई से श्वास लेना चाहते हैं, पर भीतर जैसे कोई अदृश्य परत, कोई अनाम बाधा उस श्वास को रोक देती है। वही क्षण आत्मा की घुटन का होता है। वह मौन पुकारती है और वायु की मांग करती है। ऐसी वायु जिसमें मौन हो, करुणा हो, सहजता हो। ऐसी प्राणवायु जो आकाश के समान व्यापक हो और पृथ्वी की भांति स्थिर। ये वह थकान है जो शरीर नहीं, चेतना को जकड़ती है। ये वह बोझ है जो किसी वस्तु के उठाने से नहीं, वरन सतत भावनात्मक विषाक्तता से उत्पन्न होता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने अब एक नया शब्द स्वीकार किया है, भावनात्मक प्रदूषण। ये वह स्थिति है जहां मनुष्य प्रतिदिन ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, आत्मग्लानि, भय और अतृप्त आकांक्षाओं से भरे भावों के कुहासे में जी रहा है। ये भावनाएं किसी धुएं के समान हमारी सूक्ष्म ऊर्जा में भरती जाती हैं। जैसे अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड से फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, वैसे ही यह भावनात्मक विष हमारे अंतःकरण को प्रतिक्रिया रहित, अनुभव शून्य बना देता है। जैसे शीतयुद्ध की समाप्ति पर युद्ध कारावास से लौट रहे युद्ध बंदियों की होती रही है, जहां पास में आकर एक तोप का गोला फटने पर भी कोई प्रतिक्रिया व्याज नहीं की जाती। सारी प्रतिक्रियाएं शून्य हो जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वर्तमान में किसी की भी अब हंसी स्वाभाविक नहीं रही है, वह भी किसी रील या स्टेटस की भांति प्रतीक्षा करती है। आंसू अब स्वतः नहीं बहते, वे भी किसी निर्धारित समय पर ही होते हैं। हमारी संवेदनाएं अब समय सारिणी पर निर्भर हो गई हैं। ये संकेत है कि आत्मा की श्वास अब मंद पड़ गई है। आज हमें ऐसा क्यों लगने लगा है कि आत्मा की संवेदना कुंद हो चुकी है? क्यों किसी परेशान को देखकर उसे मादा करने का दिल नहीं करता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि मस्तिष्क की अपनी संरचना को बदलने की क्षमता आज के डिजिटल वातावरण में नकारात्मक दिशा में तेजी से सक्रिय है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम प्रकृति में जाते हैं, एक नदी के पास, किसी जंगल के किनारे या खुले मैदान में, तो अचानक शांति प्राप्त होती है। ऐसा महसूस होता है जो पहले नहीं हुआ था। वह आत्मा की प्रसन्नता है। हमें अब इस अदृश्य पर्यावरण को समझना होगा। विचारों का पर्यावरण, भावनाओं का पर्यावरण, आत्मिक ऊर्जा का पर्यावरण। हमने प्रयत्नों से जाना है कि हमारे भीतर और बाहर का पर्यावरण परस्पर आपस में जुड़ा हुआ है। जब हम अपने आंतरिक पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, तभी बाहरी पर्यावरण भी शुद्ध होता है। आत्मा की शुद्धि के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों के पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। ये केवल बाहरी प्रदूषण से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रदूषण से भी मुक्ति पाने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर के वृक्ष को सींचेंगे, तभी वह बाहरी वृक्षों की छाया में विश्राम पा सकेंगे। तो इस बार जब पर्यावरण दिवस पर हम वृक्ष लगाने जाएं, तो एक वृक्ष अपने भीतर भी लगाएं। ऐसा वृक्ष जो विचारों की शुद्ध वायु दे, ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में आत्मा कभी दम न तोड़े। और जब अगली बार सांस लें, तो पूछिए, क्या ये सांस केवल फेफड़ों के लिए थी या आत्मा के लिए भी थी? क्योंकि आत्मा जब ऑक्सीजन मांगने लगे, तो समझिए अब वक्त आ गया है पुनः जीवित होने का, एक नए शुद्ध, पवित्र, निर्मल शरीर में प्रवेश करने का।